इस क्लास में हम रॉबर्ट क्लाइव के बारे में जानेंगे। इसके पहले हम ये जान चुके हैं कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, वायसराय और स्वतंत्र भारत का गवर्नर जनरल क्या था। पिछली दो छोटी छोटी क्लासेस हैं, समय निकाल कर उनको देख लीजिएगा। रॉबर्ट क्लाइव के बारे में बात करें हम तो यह बंगाल का पहला गवर्नर था, पहला गवर्नर बंगाल का था। इसका यह भारत कब आया? 1743 में भारत में आया और 1757 से लेकर 1760 तक इसका पहला कार्यकाल था जो कि गवर्नर था, और 1765 से लेकर के 67 तक ये दूसरा था। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करें तो जब ये भारत आया तो द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो हुआ, इसमें आरकाट का घेरा अगर ये ना करता तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इसको कर्नाटक को ना जीत पाती। हमने कर्नाटक के 3 युद्ध पढ़ाए हुए हैं, आप समय निकाल के उनको इसी मॉडर्न हिस्ट्री में आप देख लीजिएगा, मैंने पढ़ाया हुआ है। आरकाट क्या है? आरकाट जो उस समय कर्नाटक की राजधानी आरकाट या कहीं कहीं आलकाट भी लिखी मिलती है। ठीक, 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ। प्लासी की बात करें तो प्लासी जो है वो बंगाल में स्थित एक स्थान है जो भागीरथी नदी के किनारे स्थित है, प्लासी। ठीक है, और यहाँ पर बंगाल का जो नवाब हुआ करता था सिराजुद्दौला को हराया, और वो जो सिराजुद्दौला हरा तो उसमें मीर जाफर का अहम योगदान था उसको हराने में, क्योंकि मीर जाफर जो सेनापति था सिराजुद्दौला का, और वो जो मीर जाफर था किसकी तरफ आ गया? तो ये क्लाइव की तरफ आ गया था, और फिर इसकी धोखाधड़ी से ये हार गए। उसके बाद बंगाल का नवाब बना मीर जाफर। जितना इस युद्ध में जितना खर्चा हुआ रॉबर्ट क्लाइव ने वो सारा खर्चा इसी मीर जाफर से लिया, इसलिए मीर जाफर को क्लाइव का गधा या फिर क्लाइव का गीदड़ भी कहते हैं, और धीरे धीरे समय समय पर उगाही करता रहा। ठीक, इसके बाद क्या हुआ? 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई, जो कि आपको पता है 1764 को एक युद्ध होता है और वो युद्ध बक्सर का होता है, लेकिन उस समय जो है ये रॉबर्ट क्लाइव नहीं होता है, और वो युद्ध जो होता है वो हेक्टर मुनरो के बीच में होता है। लेकिन अब यहाँ पर क्या हुआ, और हेक्टर मुनरो और मीर कासिम था उसके बीच हुआ। हमने आपको बक्सर का युद्ध, प्लासी के युद्ध अलग अलग पढ़ाया, समय निकाल के उनको देखिएगा। ठीक है, उसके बाद 1764 का जब ये बक्सर का युद्ध जीत गए, कौन? अंग्रेज जीत गए। 1765 को एक इलाहाबाद की संधि होती है। इलाहाबाद की जब संधि हुई तो इलाहाबाद की संधि में देखिए बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्राप्त कर ली, यानी कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा इन तीनों क्षेत्रों की दीवानी किसको मिल गई? अंग्रेजों को मिल गई। यानी यहाँ से अब राजस्व कौन वसूलेगा? अंग्रेज वसूलेंगे राजस्व, समझ रहे ना। फिर यहाँ पर क्या हुआ? 2 संधियां हुई, इलाहाबाद की 2 संधियां हुई। पहली हुई 12 अगस्त को। 12 अगस्त को किसके साथ हुई? मुगल बादशाह थे शाह आलम द्वितीय के साथ, क्योंकि ये भी गए थे किसका? मीर कासिम का साथ देने। 16 अगस्त को दूसरी संधि हुई, और ये अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ हुई, क्योंकि ये भी गए थे किसका साथ देने? मीर कासिम का साथ देने गए थे। ठीक है, 1765 में बंगाल में द्वैत शासन लगाया गया। ये द्वैत शासन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? एक प्रश्न। दूसरा प्रश्न है केंद्र में द्वैत शासन कब लगा? तीसरा प्रश्न है राज्यों में द्वैत शासन कब लगा? ये 3 प्रश्नों के उत्तर आप मुझे कमेंट में करके दीजिएगा। ठीक है, द्वैत शासन लगाया। द्वैत शासन क्या था? यानी कि दोहरी सरकार का गठन किया। दोहरी सरकार में एक थी क्या? दीवानी। दीवानी में क्या था? दीवानी यानी कि राजस्व कौन वसूलेगा? जो जितना भी राजस्व होगा उसको वसूलेगा कौन? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। यानी कि कौन वसूलेगा? तो इसको वसूलेंगे अंग्रेज लोग। और बंगाल एरिया में इसने इसके लिए क्या किया? 2 उप दीवान नियुक्त कर दिए, जिसमें बंगाल में मोहम्मद रजा खां और बिहार में राजा सितायब राय, इन दोनों लोगों को नियुक्त कर दिया गया। अच्छा सर, फिर उसके बाद रख रखाव, निजामत का कार्य रख रखाव किसको दिया? बंगाल के नवाब को, कि ऐसा है तुम स्वास्थ्य विभाग देखोगे, प्रशासनिक कार्य तुम देखोगे, पैसा हम वसूलेंगे, बाकी व्यवस्था तुम्हारी है। देखो कैसा हो रहा है, क्या चल रहा है। तो इसी वजह से तो हुआ क्या? अब इसका क्या हमको देखने को मिला? इसका हमको ये देखने को मिला कि 1770 में बंगाल में अकाल पड़ गया। अभी इतना नहीं, अभी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन एक बात तो यहाँ से हमको ये पता चल गई, भारत में ब्रिटिश शासन की नींव रखने वाला कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखना, यहाँ से शुरू हुआ। ब्रिटिश भारत का इसको बाबर कहते हैं, इससे बाबर ने भारत में मुगल सल्तनत की नींव रखी। वैसे ही ब्रिटिश भारत का बाबर किसको कहते हैं? इस रॉबर्ट क्लाइव को कहते हैं। 1765 में इसने क्या किया? सोसाइटी ऑफ ट्रेड की स्थापना किया। इसमें क्या था? इसमें कहा कि नमक, सुपारी और तंबाकू पर एकाधिकार व्यापार कौन करेगा? सिर्फ और सिर्फ अंग्रेज करेंगे। लेकिन ज़्यादा दिन तक नहीं चली और फिर ये ठप हो गई। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद यहाँ पर
देखना जरा ध्यान से। 1770 में बंगाल में अकाल पड़ गया। क्यों? क्योंकि इसने राजस्व सुधार बहुत अच्छी तरीके से किया था। खूब अकाल पड़ गया 1770 में। आधी आधी जनसंख्या वहां की या तो पलायन हो गई या तो मर गई, भुखमरी आ गई। क्यों? यही द्वैत शासन लागू करने के चक्कर में। इसलिए और क्या हुआ, जब ये दोबारा ये गवर्नर बन करके आया तब इसने उपहार लेना बंद कर दिया। उपहार लेना समझते हो? जैसे गवर्नर को खुश करने के लिए, गवर्नर को खुश करने के लिए जो है लोग उपहार लेकर, साहब थोड़ा ध्यान रखना ना, बस वैसा ही उपहार लेना बंद कर दिया। भ्रष्टाचार और बढ़ गया। क्यों भ्रष्टाचार क्यों बढ़ गया? क्योंकि अब ज्यादा वो पड़ेगी ना घुस, हाँ ज्यादा पड़ेगी। निजी व्यापार बंद हो गया, यानी कि लोग जो स्थानीय लोग व्यापार करते थे वो सब बंद। दोहरा भत्ता बंद हो गया। सोचो, इसके शासनकाल में अंग्रेजों ने खुद इसका विरोध किया। समझ रहे हो? दोहरा भत्ता बंद करवा दिया। तब क्या हुआ? तब हुआ ये मुंगेर जो बिहार में है, इलाहाबाद जो उत्तर प्रदेश में है, इन दोनों जगह के अधिकारियों ने इसका विरोध किया, विद्रोह किया। इसी को श्वेत क्यों? क्योंकि अंग्रेज सफेद होते हैं, इसलिए श्वेत विद्रोह कहा जाता है। तब वहां पर श्वेत विद्रोह शुरू हुआ दोहरा भत्ता के चक्कर में। फिर इसके बाद क्या हुआ और सुनना जरा। बंगाल का गवर्नर, पहला गवर्नर है, स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक। किसने कहा? विलियम पिट ने कहा कि जो रॉबर्ट क्लाइव था वो स्वर्ग से उत्पन्न हुआ नायक है। समझ रहे हो? सेना नायक है। और फिर जब इस पर जो है ये चार्ज लगाया गया कि भाई जो बंगाल में अकाल पड़ा है इसके जिम्मेदार तुम हो, जो द्वैत शासन लगा इसके जिम्मेदार तुम हो। जो मालूम है इसके समय क्या हुआ था? कंपनी घाटे में चली गई थी। समझ रहे हो? तब यहाँ से पत्र लिखा गया 1770 के दरमियान। तब वहां से आया क्या? वहां से उस समय के प्रधानमंत्री थे अंग्रेज नॉर्थ के नेतृत्व में, यानी नॉर्थ ने वहां से एक मिशन भेजा कि भाई जाकर के देखो कि कंपनी घाटे में कैसे चल रही है। अब इतना ज्यादा जो है इन क्षेत्रों में ये दीवानी वसूल रहे हैं, यानी यहाँ का टैक्स ले रहे हैं, कर ले रहे हैं, इसके बाद भी कंपनी घाटे में कैसे है। तब पता चला कि रॉबर्ट क्लाइव की ही देन है। और जब ये पता चला कि ये सब रॉबर्ट क्लाइव की ही देन है, तब रॉबर्ट क्लाइव को ब्रिटिश संसद में इसका तबादला हुआ। इसे बोला गया कि इन सब के जिम्मेदार तुम ही हो। तब इसने इंग्लैंड में आत्महत्या कर ली। समझ में आया? तो इतनी बातें हो गई। इसके अलावा अगर आपको कुछ पता हो तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू।